पूर्णिया के बीजेपी कार्यालय में भाजपा नेता कैलाश चौधरी ने कहा कि अब भारत विकासशील नहीं विकसित देशों में गिना जाएगा। इतना ही नहीं, भारत पूरी दुनिया के नेतृत्व का क्षमता रखता है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की के नए आयामों को छू रहा है। एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारा किसान आज समृद्ध हो रहा है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही भाजपा नेता ने यह भी कहा कि अब हिंदुस्तान आयात नहीं बल्कि निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। वहीं बिहार सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि जब से बिहार में चाचा भतीजा ने सरकार बनाई है, तब से यहाँ पर जंगल राज कायम हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार, अपहरण, मर्डर, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर बिहार सरकार अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। विकासशील की बातें हमने बरसों तक की, लेकिन अब वो समय आया है जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। और जब विकसित भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर रफ्तार भी हमारी बढ़नी चाहिए, गरीबों के कल्याण का भी काम होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों के अंदर जो काम हुआ है, जिसमें गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, आज गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिला, तो गरीब को गैस का कनेक्शन मिला, शौचालय बनाए गए, ऐसे ही हर घर में लाइट पहुंचाने की बात हुई हो, हर घर जल की योजना बनी। तो इससे लगता है कि गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, गांवों के अंदर गरीब व्यक्तियों को किस तरह से सपोर्ट किया जाए, आम देश के अंदर आम व्यक्ति बराबरी पर कैसे आए। और आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना के संकट के अंदर भी भारत सरकार ने जो अचीवमेंट प्राप्त किए, जो काम किए, मात्र 9 महीनों के अंदर 2 वैक्सीनेशन तैयार कर देना और वैक्सीनेशन तैयार करने के बाद में लगभग 220 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन करना और उसके साथ ही लगभग 80 करोड़ लोगों को आज राशन सामग्री निःशुल्क दी जा रही है। राशन सामग्री जिस तरह से लगभग 80 करोड़ लोगों तक राशन सामग्री पहुंच रही है, तो ये सब देखा जाए तो वास्तव में गरीब कल्याण की योजना और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है। आज लगभग 11.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष पहुंच रहा है। तो इस तरह से आज गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर गाँवों के अंदर बनाया जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छोटे छोटे हमारे FPO बनाए जा रहे हैं, 10,000 FPO बनने हैं और ये FPO आने वाले समय के अंदर गांवों के अंदर किसान की खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगे, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगे और खुद वैल्यू एडिशन करके और अपनी फसल को अधिक रेट के अंदर मार्केट के अंदर कैसे बेचे, इसके लिए खुद किसान अब व्यापारी बने। इस दिशा के अंदर सरकार के द्वारा 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। ये गाँवों के अंदर आने वाले समय के अंदर वरदानकारी साबित होंगे। तो भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हमारा देश गति के साथ आगे बढ़े। आज एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आवागमन में आने जाने में सुविधा हो रही है। साथ ही आपने देखा होगा इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे रेलों के अंदर सभी जगह पर हो। रेलवे के स्टेशन हैं, उनको अमृत योजना के तहत बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बने, इसके लिए करोड़ों रुपये उनके ऊपर रेलवे स्टेशनों के ऊपर भी खर्च हो रहे हैं। ऐसे ही वंदे भारत जैसी ट्रेनें विभिन्न राज्यों के अंदर एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली हाई स्पीड वाली ट्रेनें आ रही है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है। तो ऐसे ही देखा जाए तो आपके एयरपोर्ट हो, चाहे आज आज़ादी के बाद में जितने एयरपोर्ट नहीं थे, 70 साल में जितने एयरपोर्ट नहीं बने, उतने प्रधानमंत्री जी ने 9 साल के अंदर एयरपोर्ट बनाए। तो प्रधानमंत्री कहते थे हम 100 रुपये भेजते हैं लेकिन नीचे 15 रुपये पहुँचते हैं, लेकिन आज लगभग प्रधानमंत्री जी ने 45 करोड़ अकाउंट खोले और जिसमें 20 करोड़ हमारी बहनों के अकाउंट खुले और डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर सबको लाभ मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकारें जहाँ पर भी है, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार जहाँ नहीं है, वहाँ पर तालमेल के अभाव की वजह से उस प्रदेश के अंदर विकास भी नहीं हो रहा है और केंद्र की जो योजनाएं वो भी नीचे नहीं पहुँच रही है। और उसमें आपको देखना होगा कि जिस तरह से बिहार प्रदेश है, बिहार के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं और इसी ज़िले के अंदर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिस तरह से दिन दहाड़े और जिस तरह मर्डर हो गई
और बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। इस बिहार के अंदर लव जिहाद की घटनाओं का अंबार है। हर रोज़ लगभग 20-25 महीने हैं जिनको वो अपहरण करके या जिस तरह से लेकर जाते हैं या लव जिहाद के अंदर जिस तरह से उनको फंसाया जाता है, तो ऐसी घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हो रही है। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ के जो बजरी माफिया या जो है वो खनन माफिया है वो इस सरकार को चला रहे हैं। यहाँ पर शराब माफिया हैं जो इस प्रदेश के अंदर शराब माफिया सरकार को चला रहे हैं। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो किसान हैं तो किसानों को भी जो केंद्र सरकार से जब पूरी फर्टिलाइज़र जो खाद दे दी जाती है यूरिया डीएपी, उसके बावजूद भी किसानों को वितरण करने के पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से और उसमें भी कालाबाजारी करने के इनके जो नेता जो हैं इनके और उनकी वजह से किसान को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। भारत सरकार की डिमांड जितनी होती है उतनी देने के बावजूद भी राज्य सरकार यूरिया डीएपी की जो वितरण करना होता है उसके अंदर वो भी भेदभाव करते हैं और कालाबाजारी करके और दूसरे प्रदेश देशों के अंदर भी भेजने की सूचनाएं यहाँ से हमें लगातार मिलती रहती हैं। तो ये देखा जाए तो आज इस समय हर व्यक्ति अपने आप को बिहार के अंदर परेशान महसूस कर रहा है और तुष्टीकरण की नीति के ऊपर ये सरकार चल रही है। तुष्टीकरण के तहत भले ही कुछ भी किया जाए, इस तरह से एक दंगे भी इस प्रदेश के अंदर होते हैं। जहाँ दंगा पीड़ित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उनको जेल में भी डाला जाता है और जो दंगा करने वाले लोग हैं वो खुलेआम घूमते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रदेश की सरकार बिहार की है वो अपने दोनों चाचा भतीजे सिर्फ अपने इस लूट में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जिस तरह से पहले जो किसी समय में गुंडा राज जो करते थे, गुंडे जो थे उनको उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग करवाना और उसके बाद में वो बड़े बड़े पद और ओहदों पर बिठाकर फिर वही डर और भय का वातावरण पैदा करने का काम ये राज्य की सरकार यहाँ की कर रही है। अभी इस पूर्णिया के अंदर भी जैसा कि किसानों यहाँ की जनता की बड़ी डिमांड है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बने, लेकिन एयरपोर्ट को लेकर ज़मीन को नहीं देना। तो ये एक सुविधा की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से वो सुविधाएं देश की उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अड़ंगे डालने का काम बिहार की सरकार कर रही है और जिसकी वजह से विकास कम हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि इस समय इन सभी विषयों को लेकर आज यहाँ पर बैठक भी की गई। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक की और बैठक में निर्णय लिया है कि आने वाले समय के अंदर इस बहरी, गूंगी और भ्रष्ट सरकार को के दांत खट्टे करने के लिए, उनको आईना दिखाने के लिए हम सड़कों पे आएंगे और आंदोलन भी करेंगे और आंदोलन की रचना बनाने के लिए जो भी इस मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर इस सरकार को घेरने का प्लान करके और इस बहरी गूंगी सरकार को भविष्य के अंदर उखाड़ फेंके और एक स्थायी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार होगी जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस बिहार का विकास भी कराएगी। और मुख्य देश के दूसरे राज्य हैं जहाँ पर मेरे युवा साथी रोज़गार प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो उनको यहीं पर रोज़गार मिले, इस दृष्टि से भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि हमारे कृषि के भी जो उद्योग हैं वो भी यहाँ पर लगेंगे और अन्य उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हो, जिससे कि हमारे बिहार के
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8400803553।